हमारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होने के कारण से हमारी बहुत सारी हमारे शरीर में बीमारियां आ रही हैं। उसका मेन कारण जो है वो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है। आज के समय में 98% लोगों का डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बहुत वीक है। आज जो प्रॉब्लम्स हो रही है, आपकी डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हो रही है, सियाटिका की प्रॉब्लम हो रही है, आपका सर्वाइकल हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब उसमें एक हिस्सा जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम भी है। जब हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो हमारे पेट में गैस बनती है, एसिड बनता है, जो हमारे लंबर एरिया पे प्रेशर देता है, जिसके कारण से हमारे बैक में पेन होता है, फिर सियाटिका में पेन होता है। तो अगर हम अपने डाइजेस्ट सिस्टम को अपनी लाइफस्टाइल से ठीक कर लें तो हमारी सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम सुबह उठ के सबसे पहले तांबे के लोटे का जल पिए या जग का, फिर उसके गुनगुना पानी करके 2 से 3 ग्लास पानी आप सुबह उठ के लें। उसके बाद आप फ्रेश होने जाएं। फ्रेश होने के बाद आप जो भी आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है 9 साढ़े 9 बजे, सबसे पहले आप फ्रूट्स का इंटेक कीजिए जितना आपका वजन है उसके अनुसार। जैसे एग्जाम्पल, आपका 60 किलो वजन है तो कम से कम आपको 600 ग्राम फल खाने हैं, वो सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। अगर आपकी हैबिट नहीं है स्टार्टिंग में फ्रूट्स खाने की तो आप उसको 2 बार में बांट सकते हैं। जैसे कि आपने थोड़े से फ्रूट्स पहले खा लिए, फिर 2 घंटे बाद आप दोबारा से फ्रूट्स को खा सकते हैं। उसके बाद आपको, जैसे आप 1 बजे लंच करते हैं तो आपको 12:30 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। उसके बीच में 12:30 बजे आप कुछ 1 प्लेट भर के सैलेड खाएं। सैलेड खाने के बाद आधे घंटे बाद आप 1 बजे पूरा फुल मील लें। जो भी आपको खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी रायता, आप कुछ भी ले सकते हैं उसके साथ। उसके बाद आपको, अगर उसमें आप मोटे अनाज की रोटी खाते हैं तो वो आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मोटे अनाज के अंदर फाइबर होता है जो हमारी आंतों को क्लीन करता है। उसके बाद आप सीधा 7 बजे डिनर कर लीजिए। 7 बजे जब आप डिनर फिनिश कर देंगे तो अगर आप 9 बजे 10 बजे सोते हैं तो आपका 3 घंटे का गैप होगा, जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। लोग क्या होता है 11 बजे 12 बजे खाना खाते हैं और खा के तुरंत सो जाते हैं, तो जो हमारा खाना जो हमने खाया है वो डाइजेस्ट नहीं होता। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। अगर हम किसी शादी में जाते हैं तो जैसे हम शादी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें स्टार्टर मिलते हैं, उसके बाद हमें डिनर मिलता है, डिनर के बाद हमें मिठाइयाँ होती हैं, उसके बाद दूध होता है, फिर उसके बाद पान होता है। तो अगर हम एक उसको उदाहरण के स्वरूप में देखें कि हमने एक घड़ा ले लिया और घड़े में थोड़ा सा पानी डाल दिया, और जैसे हमने पहले स्नैक्स खाए वो डाल दिए उस घड़े में, फिर हमने खाना खाया वो डाल दिया, फिर हमने मिठाई डाल दी, फिर उसमें थोड़ा दूध डाल दिया, फिर पान डाल दिया और उसको हमने रख दिया ढक्कन ढक के। आप कुछ घंटों के बाद देखेंगे कि उसके अंदर इतनी अजीब सी गंदी सी स्मेल आएगी जो आप उसको स्मेल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही सेम प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है। हम इतने सालों से चीज़ें खाए जा रहे हैं और वो जो टॉक्सिक मैटर है वो हमारी आंतों में इकट्ठा होता जा रहा है, जिसके कारण से हमारे जो शरीर में भयंकर बीमारियां प्रवेश कर रही हैं वो इसी कारण से हो रही हैं कि आपके दोस्त ने बोल दिया, आपने खा लिया, आपका टाइम हो गया, खा लिया, आपकी फेवरेट कोई चीज़ बनी है तो आपने ज़्यादा खा लिया। ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके शरीर में रिक्वायर है ही नहीं भोजन की और आप बिना रिक्वायर के आप उसके अंदर डाले जा रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बीमारी का रूप लेने लगेगा। इसीलिए आपको कभी भी बिना भूख के भोजन को करना ही नहीं है। जब आपको अंदर से रिक्वायरमेंट हो कि मुझे भोजन की आवश्यकता है, तभी आपको भोजन खाना है, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।